मार्केट में काफी सारे चैलेंजेस आए और लोगों ने उस चैलेंजेस को देखा, तो उन्होंने सोचा कि उनके पास भी ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में दोबारा आए तो उनकी जो इनकम है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़ सके, उनका फ्यूचर एक सिक्योर हो सके। और उन्होंने जब इस अपॉर्चुनिटी को देखा काफी सारे लोगों ने, तो दे थॉट कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, क्यों ना हम इसी को अपना उस अपॉर्चुनिटी से अपना फ्यूचर फ्यूचर सिक्योर कर सके और हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। तो आगे आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एक जो पर्सन होता है अपनी लाइफ में वो टाइम, मनी, सिक्योरिटी, ये तीनों चीज चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों चीज में एक दो तो मिल जाती है, लेकिन तीनों चीज हमें इकट्ठे नहीं मिल पाती है। पहले हम टाइम की बात करते हैं। वेल, किसी के पास टाइम है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो ये वेरी करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्राइवेट जॉब वालों को लेना चाहती हूँ। मेरा भाई प्राइवेट जॉब में है, उसके लिए टाइम बहुत कम मिलता है, वो जो मी टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। सारा का सारा जो टाइम है, जो 10 घंटे 12 घंटे जो भी टाइम उसका होता है वो जॉब पे चला जाता है, मी टाइम कुछ होता नहीं है। मनी पर्सन टू पर्सन अगेन वो वेरी करता है, वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन पे आके एक फिक्स्ड इनकम उसे मिलने लगती है। लेकिन वो अगर उसे ज्यादा पैसा कमाना हो तो उसे कुछ ना कुछ और, वो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। सिक्योरिटी की बात पे आते हैं। इस कोविड सिचुएशन में सिक्योरिटी, वो भी जॉब्स पे, आई डोंट थिंक सो कि वो मिलेगी कहीं पे। तो और फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल, सबको चाहिए होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए टाइम, मनी और सिक्योरिटी, वो ये तीनों चीजें चाहिए होती है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी गायब हुआ ना, तो आपकी जो फ्रीडम है, आप जो फ्रीडम चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। बट ये अपॉर्चुनिटी आपको हम प्रोवाइड करें, इस अपॉर्चुनिटी के मदद से आप ये फाइनेंशियल फ्रीडम आप लाइफ में, आपकी लाइफ में आ सकती है। आपने एक पर्सन के बारे में तो सुना होगा जिनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है। ये बेसिकली बहुत ही फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को ये फाइनेंस में एडवाइस देते हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उनमें से जो एक बुक का नाम मैं लेना चाहूंगी, विच इज कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इन्होंने बेसिकली इस बुक में बताया है कि इनकम कमाने के ना 4 लीगल तरीके हैं और 2 क्वाड्रेंट्स में इनको डिवाइड किया है। पहला इनकम क्रिएशन, दूसरा एसेट क्रिएशन। इनकम क्रिएशन में आ जाते हैं ई और एस क्वाड्रेंट, एसेट क्रिएशन में आ जाते हैं बी एंड आई क्वाड्रेंट। तो जानते हैं हम पहले क्वाड्रेंट के बारे में। ई मींस एम्प्लॉयज। इनके केस में क्या होता है, ये अपना टाइम देते हैं, एफर्ट देते हैं, तब जाके ये पैसे कमा पाते हैं। लेकिन इनके एक फ्लॉ होता है कि अगर इनके पास काम नहीं है तो इनके पास पैसे भी नहीं आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारा एस, मींस सेल्फ एम्प्लॉयड। ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे अपने बिजनेसेस ओन करते हैं। इनके केस में भी वही फ्लॉ हो जाता है कि अगर इनके पास काम नहीं हुआ, इनके पास पैसे भी नहीं आएंगे। इन दोनों क्वाड्रेंट का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हमारा ये आप कोविड सिचुएशन में आप देख सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ राइट साइड चलते हैं। पहला इसमें क्वाड्रेंट आता है बी, बी फॉर बिग बिजनेस। ये यहाँ पे आप सिस्टम बेस्ड इनकम कमाते हैं और जो एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं ये इनके लिए काम करते हैं। लास्ट क्वाड्रेंट आता है आई, मींस इन्वेस्टर। हम सभी जानते हैं इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स पैसे से ही वो पैसा कमाते हैं और अच्छी लाइफ वो अब खुद जीते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो ई और एस आता है वो लेफ्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, विच इज इनकम क्रिएशन, एंड जो राइट साइड में आता है वो आता है एसेट क्रिएशन। तो हम देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो ज्यादा जो पोर्शन वाले पीपल होते हैं, विच इज 95% ऑफ पीपल, ये लेफ्ट साइड में आ जाते हैं और वो सिर्फ दुनिया का 5% ही वेल्थ कमा पाते हैं। वेर एज राइट साइड में बहुत कम पोर्शन के लोग आते हैं, विच इज 5% ऑफ पीपल, लेकिन वो जो इंसान है वो 95% ऑफ वेल्थ, दुनिया का सबसे ज्यादा पोर्शन जो वेल्थ का होता है वो ये कमा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो बिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स लोग हैं, अपने इंडिया में अभी जो अंबानी अंकल जो हैं वो अभी टॉप 4 बिलियनर्स में आते हैं। ये क्या करते हैं, ये एसेट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड वाले आते हैं वो एक्टिव इनकम कमाते हैं और ये इंडिविजुअली काम करते हैं।
एक्टिव इनकम से मतलब ये होता है कि ये जब काम करेंगे तभी इनके पास पैसा आएगा, अगर एक दिन भी इन्होंने गैप मार दिया तो उनके पास वो दिन का पैसा नहीं आएगा। वेयर एज राइट साइड में ये पैसिव इनकम कमाते हैं और ये टीम में काम करते हैं। पैसिव इनकम से मतलब ये है कि एक सिस्टम आपने बना दिया, 2-3 साल लग के काम कर लिया, मेहनत कर लिया, बिजनेस बिल्ड कर लिया, उसके बाद आप चाहे काम करें चाहे ना करें, चाहे 1 हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी भी ले लें, क्यों ना ले लें, उसमें आपको पैसा आता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सेम हमारे अंबानी अंकल, इस कोविड सिचुएशन में अगर उनके 1 हफ्ते भी छुट्टी ले ली तो उनके इनकम में कोई डिक्रीज नहीं आएगा, उनका इनकम वो बैठे बैठे वो कमाएंगे ही कमाएंगे। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड वालों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जो टाइम होता है वो अपने काम में लगा देते हैं, मी टाइम कुछ होता नहीं है, पैसे भी ज्यादा उनको मिलते नहीं है, उनको एक एक फिक्स्ड पे ही होता है जो वो फिक्स लेवल तक वो इनकम कमा पाते हैं। लेकिन राइट साइड में ऐसा नहीं होता है, राइट साइड में इनके पास स्पेयर टाइम ही टाइम रहता है। लेफ्ट साइड वालों के पास स्ट्रेस भरी लाइफ वो जीते हैं एंड राइट साइड वाले फ्रीडम की लाइफ जीते हैं। लेफ्ट साइड वाले यूजुअली एक कॉन्सेप्ट का फॉलो करते हैं विच इज रेट इनटू टाइम। रेट इंक्लूड्स आपका एजुकेशन, आपकी स्किल्स, आपकी एफर्ट्स एंड टाइम। वेल सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। इन केस अगर टाइम पे, वेल टाइम तो 24 घंटे होते हैं, तो टाइम पे तो कैप अगर लग जाए और रेट पे भी अगर ये कैप लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है मनी पे भी कैप लग ही जाता है। लेकिन राइट साइड वाले ये थोड़ा डिफरेंट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये टाइम करते हैं, ये रेट भी अनलिमिटेड कर लेते हैं और इनके पास पैसे ही पैसा रहता है, और ये मनी और टाइम को डुप्लीकेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये करते हैं एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी के मदद से। लेकिन ये नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफरेंट, यहाँ पे वो रिस्क होता है, लेकिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी में कोई रिस्क नहीं होता है। और नेटवर्क टेक्नोलॉजी में जो हॉट सेलिंग टॉपिक रहता है वो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि एक इंडिविजुअल के जो अपना वो काम करता है वो कितने घंटे काम कर लेता है। सपोज आप 20 इयर्स के एज से आप काम करना स्टार्ट करते हैं और जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक आप काम करते ही रहते हैं, विच इज 60 इयर्स ऑफ एज तक आप काम करते ही रहते हैं। तो ये जो बीच का पोर्शन होता है दैट इज आपका 40 इयर्स जो वर्किंग वाला आप लगा देते हैं, ये पूरा का पूरा आप इसमें काम में लगा देते हैं। साथ में आपका प्रेशर, आपका स्ट्रेस, डेट्स, लोन्स, ये सब आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक दिन में कोई पर्सन जो है 10 घंटे काम करते हैं तो उसका पूरा मंथ का 250 घंटे काम हो जाता है। एक साल में वो 3000 घंटे ही काम कर पाता है, और पूरे लाइफ टाइम में जो उसका 40 इयर्स ऑफ वर्किंग होता है वो उसका उसमें सिर्फ 1,20,000 घंटे ही काम कर पाता है, इससे ज्यादा वो काम करने की हालत में नहीं रहता है। और ये जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं हम एक्टिव इनकम। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास काम अगर होता है तभी इनकम आती है, काम अगर नहीं होता है तो आपके पास इनकम भी नहीं आती है। लेकिन सिस्टम बेस्ड इनकम इससे बहुत ही अलग है। सिस्टम बेस्ड इनकम में बेसिकली क्या होता है कि आपकी सिस्टम ही आपकी इनकम कमा के देती है। एक बार आपने सिस्टम खड़ा कर लिया, मेहनत कर ली, वही सिस्टम बाद में आप चाहे काम करें चाहे ना करें वो आपको पैसा बना के आपको देती ही रहती है। और सिस्टम बेस्ड इनकम में एज आई सेड जो बहुत बड़ा टॉपिक, जो हॉट टॉपिक रहता है वो रहता है डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग में जो नंबर 1 कंपनी आती है वो आती है एमवे की। तालियां। एमवे के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। एमवे स्टैब्लिश हुआ था 1959 में। एमवे ग्लोबल के नाम से जाना जाता है। वो तब भी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अब काफी लोग बोलते हैं कि हम तो एमवे के बारे में जानते हैं, हमने बहुत सालों पहले किया था, वो उतना चलता नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आता है वैसे हमारे एमवे का भी रिवॉल्यूशन आया है। अब आया है एमवे इंडिया 0.3। ये पहले के एमवे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। थोड़ा इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। एमवे इंडिया के इंडिया में ये स्टैब्लिश हुआ था 1998 को। एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है और तब भी वो नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था।
अब भी है और आगे भी रहेगा। ये अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके विजन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है, विच इज 99% मेक इन इंडिया इनके सारे होते हैं। ये साथ ही साथ स्किल इंडिया को भी प्रमोट करते हैं और यूथ एंड वुमेन को भी एम्पावर करते हैं। इनके दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहला एडीए मिशिगन जो कि यूएसए में है, वहां ये जो है वहां एक एमवे सिटी के नाम से ये जाना जाता है। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है हमारे इंडिया में, जो कि मदुराई तमिलनाडु में है। एमवे बेसिकली एक एफएमसीजी कंपनी है। ये यहाँ पे आप खुद का बिजनेस ओन कर सकते हैं, आप एज एन एंटरप्रेन्योर कहला सकते हैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे ये नहीं है, ये दूसरा है, बट यहाँ पे थोड़ा क्लियर आउट करना चाहते हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पे आपका कोई कैपिटल नहीं लगता है और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही लो होता है। यहाँ आपका कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होता है, कोई रिस्क नहीं होता है, फ्री का फ्री लाइसेंस आपको मिलता है। आप किसी भी कोने पे चले जाइए इंडिया के चाहे वर्ल्ड के, वहां पे एक लाइसेंस के दम पे आप कहीं पे भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ जो इनका जो एक्सपेंशन है वो मोर देन 2000 लोकेशंस में भी ज्यादा ये होम डिलीवरी करते हैं। ये आप जो बिजनेस बिल्ड करते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा आपको सपोर्ट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसफुल टीम, और साथ ही साथ BWW एजुकेशन सिस्टम भी आपको सपोर्ट करती है। मतलब कि जो एमवे का A to Z, A से लेके Z तक है, ये पूरा का पूरा लर्निंग, ट्रेनिंग, गाइडेंस, वर्कशॉप्स, ये सब आपको प्रोवाइड करता है और आपका बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसे आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। चाहो तो आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, एंड इवन आप रात को भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। साथ ही साथ इसमें कोई टारगेट नहीं होता है। यहाँ का टारगेट जो है वो आप खुद डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कोई इनकम बैरियर नहीं है, बहुत ही ज्यादा पैसा है। यहाँ पे जो इनकम पोटेंशियल है वो बहुत ही है। पैसा इसमें मानो कि भरा पड़ा है, आप जितना कमाना चाहते हैं आप इसमें कमा सकते हैं। और साथ ही साथ ये 61 ईयर से अपना लेगेसी ये प्रूव करती आई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। इसमें आप एक सिचुएशन ले लीजिए कि अगर आप मार्केट से कोई भी ब्रांड लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, आपने उसको यूज किया, यूज करने के बाद अगर आप शॉप पे जाएंगे और कहेंगे कि हमें पसंद नहीं आया, आप इसे वापस लीजिए, तो क्या वो ले लेते हैं? द आंसर इज नो। बट एमवे क्या करता है? एमवे बोलता है कि कोई बात नहीं, आपने प्रोडक्ट लिया, यूज किया, जो अगर आपको पसंद नहीं आया, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट केस में होता है, कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट हमें दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा पैसा हम आपको वापस कर देंगे। एमवे के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। एमवे को दो फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया था, रिच डीवॉस एंड जेवन एंडल ने 1959 में, और ये अब ऑपरेट करता है इन ओवर 110 कंट्रीज और टेरिटरीज में। तो आप देख सकते हैं इसी में कि जब इतने कंट्रीज और टेरिटरीज में ये ऑपरेट करता है, ये सक्सेसफुल है, तो ये कितनी बड़ी और अच्छी कंपनी है। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ये इनका जो टोटल टर्नओवर है ग्लोबली वो 80 करोड़ का है। इन्होंने ऑलरेडी 61 बिलियन एज कमीशंस एंड रिवॉर्ड्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इनके जो एसेट्स हैं वो अप्रॉक्स 4 लाख करोड़ के हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक डेट फ्री कंपनी है। मतलब अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस, ये ना ही एक पैसा आपसे लेती है कोई, और ना ही ये एक्स्ट्रा आपको कोई पैसा आपको देती है। अब इंडिया एमवे इंडिया के बारे में जान लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 5 मई 1998 को 6 प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि होम एंड पर्सनल केयर में था। इनका जो एफडीआई है वो 100 करोड़ से भी ज्यादा है। इन्होंने सिर्फ 5 ऑफिस से स्टार्ट किए थे, लेकिन अब इनके 150 टच पॉइंट्स हो चुके हैं। और जो इनका एक्सपेंशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, वो मोर देन 2000 लोकेशंस में भी इनका है। साथ ही साथ इनके 39 वेयर हाउसेज हैं, 5 ऑफिसेज हैं, एक फैक्ट्री है। इनकी जो इन्होंने अब तक 160 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, विद 100% मनी बैक गारंटी के साथ। इन्होंने एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है, जिनका इन्वेस्टमेंट इन्होंने
650 करोड़ का किया था, जो कि अभी हमने बताया था कि वो मदुरई तमिलनाडु में है। ये 100% प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ मनी रिफंड गारंटी भी देते हैं सारे प्रोडक्ट्स में। बस इनकी एक कंडीशन होती है कि आप 30 डेज में वापस कर दीजिए और 30% आप यूज करिए। इन्होंने 5 लाख, मोर देन 5 लाख लोगों को एक बिजनेस ओनरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। इनका जो पहले साल का टर्नओवर था वो 99 करोड़ का था और अब इनका जो टर्नओवर है वो 2400 करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस हो चुका है। इनका जो पहला ओवरसीज ट्रिप था वो 2000 में था, जो कि बैंकॉक में दिया गया था, और तब से लेके अब तक इन्होंने मोर देन 30 ट्रिप्स इन्होंने दे दिया है। ट्रिप्स में बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो इनके ट्रिप्स होते हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मतलब आपका जाना, खाना, रहना, इवन ट्रांसपोर्टेशन, वीजा एंड ऑल, वो पूरा का पूरा एम्वे प्रोवाइड करता है। बस आपको अपने लगेज के साथ जाना होता है। इवन खास बात ये है कि ये जो लेडीज को ये शॉपिंग करने के अलग से पैसे देते हैं, तो हुई ना बहुत अच्छी बात। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के विजन से भी अपने आप को अलाइन कर लिया है, विच इज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, एंड साथ ही ये वेमेन एंड यूथ को भी एम्पावर करते हैं। अब हमने एम्वे के बारे में जान लिया, अब जान लेते हैं कि सिस्टम बेस्ड इनकम एक्चुअली है क्या। आपने इन सब के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कि ओला, उबर हो गए, ट्रिवागो, ओयो, जोमैटो, उबर ईट्स, स्विगी, ये सब के बारे में तो जानते ही होंगे। ये क्या करते हैं, ये एक सिस्टम बेस्ड इनकम कमाते हैं। ये कहते हैं हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी हैं, आप आइए, इस प्लेटफॉर्म पे आइए, प्रोडक्ट्स के मदद से आप अपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं डायग्राम की, मान लीजिए आपका कोई आपके एक्सपेंसेस तो होते ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक दिन का सुबह से लेके रात तक आपका 100 से 150 रुपए का खर्चा हो जाता होगा। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ रिलेटिव्स होंगे, मान लीजिए 300 लोग उसमें होंगे, और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होंगे, तो मान लीजिए 300 लोग तक उसमें भी होंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो सोशल सर्कल है उसी में से कितने सारे लोग हो गए हैं। अप्रोक्स हम देख सकते हैं कि 90,000 लोग आराम से हो जाते हैं। और वही 90,000 लोग अगर एक दिन का 100 से 150 रुपए वो खर्च करते हैं, तो आप देखिए 1 करोड़ पर डे वो खर्च करते हैं। तो एमवे इसी में कहता है, एमवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एमवे कहता है कि ये जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप मार्केट से प्रोडक्ट लेंगे, आपका सिर्फ एक्सपेंसेस होगा, लेकिन हमारे में हम क्या करते हैं, हम इसी एक्सपेंसेस को आपके इनकम में कन्वर्ट करके देते हैं। एमवे कहता है हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास खुद की शॉप है, खुद के प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि एफएमसीजी सेक्टर्स में ये डील करते हैं। ये कहते हैं आप आइए, हमसे प्रोडक्ट लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, दस जो आपकी लाइबिलिटी होती है वो एसेट में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी को हम बोलते हैं प्रोज्यूमर पावर। मतलब आप प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं और आप कंज्यूमर भी बन जाते हैं। अब इसका थोड़ा दूसरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मैन्युफैक्चर होता है, वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सिर्फ 35 to 40% या वो पैसे लेता है, लेकिन हम तक आते आते वो 100 रुपए तक हो जाता है। तो ये जो बीच का होता है, जो बीच का ये 60% जो अमाउंट होता है, वो ये मिडिल मैन और एडवर्टीजमेंट ले जाते हैं, साथ ही साथ कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होता है, वो ये ले जाते हैं। तो आपकी इनकम का ऑलमोस्ट 60% जो होता है वो आप इन्हें, बीच के ये जो मिडिल मैन होते हैं, आप इन्हें पे कर देते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, इस केस में क्या है कि आप सिर्फ पैसे दे रहे हैं, आपको कुछ इसमें फायदा नहीं हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं जो अभी बहुत चला है, जैसे कि सुपरमार्केट, ऑनलाइन मार्केट का है। इसमें भी वही केस है कि कुछ मैन्युफैक्चर तो कुछ ना कुछ तो ले ही जाएगा। बीस का ये जो 60% आपके जो इनकम का होता है वो ये ले जाते हैं। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है कि ये डिस्काउंट तो देते हैं लेकिन आपकी इनकम नहीं होती है। श्योर, डिस्काउंट मतलब आपके पैसे बचे, लेकिन पैसे बचना इज नॉट एन इनकम। वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग आता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलता है? डायरेक्ट सेलिंग बोलता है कि हमारे पास खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, हमारे पास खुद के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, और साथ ही साथ हम आपको एक बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
ये एमवे कहता है ये जो मिडिल मैन है वो इसे हम हटा देंगे, सीधा मैन्युफैक्चरर से हम कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, और जो आपके जो 60% आप कहीं किसी और को देते थे वो आप सेव कर लेंगे, और वही 60% को हम आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहीं पे आप प्रोज्यूमर कहलाते हैं। प्रोज्यूमर मतलब प्रोड्यूसर भी आप हैं और कंज्यूमर भी आप हैं। अब हमने जान लिया एमवे के बारे में, सिस्टम बेस्ड इनकम क्या होता है वो जान लिया। अब आते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में जैसे कि मैंने बताया कि एमवे एफएमसीजी सेक्टर में डील करता है। इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। तो पहले आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। इसकी मैं क्या ही बात करूं, इस सिचुएशन में ये इतना इतना सेल हो रहा है न्यूट्रीलाइट हमारा, इसने तो मतलब तहलका मचा दिया है। फिर भी एक एग्जांपल देना चाहेंगे यहाँ पे कि मेरे फादर जो हैं उनका 4 से 5 एक्सीडेंट हो गया एक ही पैर पे एक ही जगह पे। डॉक्टर ने बोला था कि वो चल नहीं पाएंगे, बट पापा तो पापा है, उन्होंने बोल दिया कि डॉक्टर से कि हम आपको चल के दिखाएंगे, चल के क्या हम आपके सामने दौड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। तो जैसे ही उन्होंने बोला उसके दूसरे दिन पापा ने सोचा बोल तो दिया, अब करे क्या, अब मैं क्या करूं। और वहीं उसके नेक्स्ट डे कोई पापा के फ्रेंड है, उन्होंने न्यूट्रीलाइट ने इंट्रोड्यूस करवाया, और न्यूट्रीलाइट खाने के बाद आप पापा को देख सकते हैं, वो चल क्या वो दौड़ रहे हैं। बीइंग अ फुटबॉलर वो मुझसे ज्यादा उनके स्टैमिना है, वो मुझसे ज्यादा दौड़ते हैं, मुझसे ज्यादा चलते हैं। खैर और उनके इतना मैं जितना वो दौड़ते हैं और चलते हैं उसकी बराबरी तो मैं कर ही नहीं सकती, वो इतने फिट हैं। सेकेंड कैटेगरी आता है हर्बल। ये ट्रेडिशनल हर्ब्स में डील करते हैं। फिर जैसे कि आपका ये तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये त्रिफला हो गया, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टेक्नोलॉजी की मदद से ये आपको प्योर हर्ब्स ये प्रोवाइड करते हैं। थर्ड कैटेगरी आता है ब्यूटी एंड स्किन केयर का। इसमें फर्दर 2 कैटेगरीज आते हैं। पहला आर्टिस्टी, दूसरा एटीट्यूड। आर्टिस्टी के बारे में देखा जाए तो ये इंडिया में नंबर 1 ब्यूटी ब्रांड पे आता है, और पूरे वर्ल्ड में ये टॉप 5 ब्यूटी ब्रांड्स में आता है। इन्होंने काफी सारे शोज, ब्यूटी शोज, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ये काफी सारे स्पॉन्सर किए हैं। दूसरा जो इनका कैटेगरी है एटीट्यूड, ये बेसिकली एक इंडियन कैटेगरी है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है और किसी कंट्री और टेरिटरी में नहीं है। एटीट्यूड के प्रोडक्ट्स जो हैं ये बेसिकली ह्यूमन स्किन, बेसिकली आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड तो दोनों ही ह्यूमन स्किन पे टेस्टेड होते हैं। और एटीट्यूड जो इनके प्रोडक्ट्स है वो जो इंडियन स्किन टोन और इंडियन वेदर्स के अकॉर्डिंग ये बनाए जाते हैं। इनका नेक्स्ट कैटेगरी आता है होम केयर का, जैसे कि आपका डिश वॉश हो गया, लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो गया, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और नेक्स्ट ये पर्सनल केयर में भी डील करते हैं, लाइक आपका शैम्पू हो गया, टूथब्रश, टूथपेस्ट, या आपकी और डीओ वगैरह, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर में भी डील करते हैं, वेट मैनेजमेंट में भी डील करते हैं, कुकवेयर्स में भी डील करते हैं, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम में भी डील करते हैं। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम में ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपके एयर पोल्यूशन हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने में, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। ये 2 फॉर्म में आता है। पहला एटमॉस्फेयर ड्राइव जो आपके कार के लिए है, और दूसरा एटमॉस्फेयर मिनी जो आपके घर के लिए। और साथ ही साथ ये फिटनेस ड्रिंक्स में भी ये डील करते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के हैं। ये यूजुअली नंबर 1 ब्रांड्स में इन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं और वैल्यू फॉर मनी है। इनफैक्ट ये जितना आप पैसे दे रहे हो उससे ज्यादा आपको रिटर्न में ये देते होंगे। यहाँ पे आपको 100% मनी बैक गारंटी भी के साथ पॉलिसी भी मिलती है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स के अलावा ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं। अब जानते हैं सबको जब भी किसी को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ तो सब देखते हैं कि ये तो ठीक है, इसमें पैसे कैसे कमाया जाता है ये आप बताइए। तो आइए उसी के बारे में जानते हैं। आप ये डायग्राम तो देख ही रहे होंगे, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो ये जो क्या है आपके इनकम का कुछ ना कुछ ये पार्ट ले जाते हैं प्रोडक्ट्स बनाने में। साथ ही साथ हम जीएसटी भी पे करते हैं, एज ए लीगल कंपनी है तो जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका बाकी एक्सपेंसेस हैं वही आपके जो एक्सपेंसेस हैं इनकम में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कुछ रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है, कुछ ये कैशबैक देते हैं, कुछ ये बोनस देते हैं। और अभी नया ये कोर प्लस आया है तो ये कोर प्लस भी के
तहत भी कुछ ये रिवॉर्ड्स देते हैं और साथ ही साथ आपको लीडरशिप और बिग बोनसेस भी ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जनरली टर्नओवर के बेसिस पे आपको इनकम होती है, तो काफी सारे लोग पूछते हैं कि टर्नओवर हम कैसे करें। टर्नओवर का मतलब क्या है? तो टर्नओवर का मतलब ये है कि आप कुछ परचेज करेंगे खुद के लिए और साथ ही साथ आप कुछ सेल करेंगे, वो है टर्नओवर इज इक्वल टू आप जो पर्सनल परचेज करें और साथ ही साथ आप कुछ सेल करें, वो होता है टर्नओवर। तो ये एक स्लैब है। तो अगर आप 20,000 का टर्नओवर करते हैं, आप 3% पे जाते हैं। 60,000 का टर्नओवर करते हैं तो आप 6% पे जाते हैं। 1,20,000 का टर्नओवर करते हैं तो 9% पे जाते हैं। 2,40,000 का टर्नओवर करते हैं तो 12% पे जाते हैं। 4 लाख का टर्नओवर करते हैं तो आप 15% पे जाते हैं। इस लेवल पे आपको एक रिकग्निशन मिलती है, वो भी एक सेलिब्रिटी वाला रिकग्निशन आपको दिया जाता है। साथ ही साथ ये एक ब्रॉन्ज पिन भी देते हैं और अलोंग विद दैट आपको एक विद इन इंडिया ट्रिप भी दिया जाता है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे कि मैंने पहले ट्रिप्स के उसमें बताया था कि आपका रहना जाना खाना सब फ्री होता है और यहाँ पे फ्री आपको बस अपने लगेज के साथ वहां जाना होता है। मूविंग ऑन, अगर आप 7 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 18% पे जाते हैं। 10 लाख का टर्नओवर करते हैं तो 21% पे जाते हैं। अगेन इस लेवल पे आपको आप सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं, आपको एक सिल्वर पिन मिलती है, साथ ही साथ रिकग्निशन होता है। यहाँ पे सारे रिकग्निशन एकदम सेलिब्रिटी वाला फील का वो फील देते हैं और साथ ही साथ विद इन इंडिया ये आपको ट्रिप प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मान लीजिए ये आप हैं, आप आमवे में ज्वाइन होते हैं थ्रू केवाईसी। आगे कोई स्पॉन्सर अपलाइन होता है, क्यों? क्योंकि आमवे डायरेक्टली किसी को ज्वाइन नहीं कराता, कोई स्पॉन्सर और अपलाइन होना चाहिए। और साथ ही साथ BWW का सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, सीरीज एंड बुक्स। ये क्या करते हैं, ये आपको गाइड करते हैं, ये आपसे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं ये वो अपना एक्सपीरियंसेस ये आपको शेयर करते हैं और साथ ही साथ आपका पर्सनल मेंटल एटीट्यूड भी ये इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 का टर्नओवर किया, आपका जो इनकम आया वो कुछ 1,800 रुपए का आया, कुछ आपको इसमें कैशबैक मिलेगा और साथ ही साथ कुछ CSI भी मिलेगा। तो मान लीजिए फर्दर आपने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया और उन्हीं 6 लोग प्लस आप, अगर आप सब ने 10,000 का टर्नओवर किया तो टोटल हो गया 70,000 का टर्नओवर। तो इसमें आप मोटा मोटा देख सकते हैं जो आपकी जो इनकम आती है वो आती है 5,400 रुपीज की। फर्दर उन्हीं 6 लोगों ने अगर 4 लोगों को और ज्वाइन करवाया तो 24 + 6 + 1 मतलब 31 लोग हो गए। अगर उन्होंने भी 10,000 का, आगे पीछे भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना टर्नओवर करना चाहते हैं। तो टोटल टर्नओवर हो गया 3,10,000 का। तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि आपकी जो इनकम बनती है वो बनती है 32,100 रुपीज की। फर्दर वही अगर 24 लोगों ने तीन तीन लोगों को और ज्वाइन करवाया तो 72 + 24 + 6 + 1 103 लोग हो गए और उन्हीं लोगों ने 10,000 का, आगे पीछे भी हो सकता है, 10,000 का वो टर्नओवर करते हैं तो 10,30,000 का टर्नओवर होता है। और इस लेवल पे आके जो आपकी इनकम बनती है वो आती है 1,66,800 की। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपका ये टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हुआ तो आप 21% पे आ जाते हैं, जहां पे आप सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं। यहाँ पे सिल्वर प्रोड्यूसर को अगर आप 3 महीने तक कंटिन्यू करते हैं तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अगर आप सिल्वर प्रोड्यूसर को 6 महीने तक कंटिन्यू करते हैं तो प्लैटिनम कहलाते हैं। इस लेवल पे आके आपको एक फॉरेन ट्रिप दिया जाता है, आपको प्लैटिनम पिन प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पे एक सेलिब्रिटी वाला रिकग्निशन आपको मिलता है। और साथ ही साथ एक अच्छी बात ये है कि जो लेडीज होती हैं उनको एक्स्ट्रा कैश दिया जाता है, जो भी उनकी करेंसी में हो, ताकि वो और शॉपिंग कर सके। मूविंग ऑन, अगर सिल्वर को आप 12 महीने तक कंटिन्यू करते हैं तो आप फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं और फाउंडर प्लैटिनम पे आके जो आपकी इनकम बनती है वो बनती है 20 लाख पर ईयर के हिसाब से। वहीं आप डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 6 लोगों को ज्वाइन करवाया था, अगर उन्हीं में से एक लोग 21% पे आ जाते हैं तो आपकी जो इनकम बनती है वो बनती है मिनिमम आपकी 48,000 की इनकम बनती है।
मूविंग ऑन, अगर उन्हीं 6 लोगों में से 3 लोग को अगर 21% पे आ जाते हैं तो वो फाउंडर एमरल्ड कहलाते हैं, और उनकी जो इनकम आती है वो आती है 40 लाख पर ईयर की। फर्दर अगर उन्हीं 6 लोगों में से सबके सब वो सिल्वर प्रोड्यूसर पे आ जाते हैं, 21% पे आ जाते हैं, तो वो आते हैं, वो कहलाते हैं फाउंडर डायमंड, और उनके इनकम होती है 80 लाख पर ईयर, एक आईएएस और आईईएस की इनकम से भी ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई इनकम बैरियर नहीं, बहुत पैसा है। फर्दर फाउंडर डायमंड के बाद 15 प्लस लेवल्स और होते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर इस लेवल पे इतनी अच्छी इनकम है तो 15 प्लस लेवल पे कितनी अच्छी इनकम होगी, आप खुद देख सकते हैं। फर्दर ये अगर आपका वाई क्लियर है यहाँ पे, तो इसको कैसे आगे बढ़ाना है, हाउ बहुत इजी हो जाता है। इनकम में साथ साथ आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, आपकी वेल हेल्थ तो अच्छी होगी ही आपकी, एज आप न्यूट्रीलाइट खाते हैं तो आपकी हेल्थ तो एकदम आप चकाचक रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप टाइम फ्रीडम का मजा उठा सकते हैं, आप खुद के बॉस हो सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप्स भी आपको अवेल कराई जाती है। बैंक बैलेंस तो वेल इसमें तो बहुत पैसा है, तो आपका बैंक तो पूरा का पूरा पूरा ही होगा, भरा ही होगा पैसों से। और साथ ही साथ इसमें एक आप गुड एसोसिएशन में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप जब इस एसोसिएशन से जुड़ते हैं तो यहाँ पे आप एकदम अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलते हैं, मतलब इतने यहाँ के जो लोग होते हैं, इतना इनका एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव होता है कि आपके टांग खींचने वाले लोग यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं, और आपको सक्सेस होने के लिए ये आपको मदद भी करते हैं। और साथ ही साथ आप चाहो तो अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, रिच यंग रिटायर वाली फीलिंग आप कर सकते हैं। और अगर आपका चैरिटी का मन हो तो आप चैरिटी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, आप जो लेगेसी आप क्रिएट करते हैं वो किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। भगवान ना करे कि अगर कल को आपको कुछ हो गया, ना करे, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप जो अपना बिजनेस है वो किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बी एट आपके पेरेंट्स हो, बी एट आपके पार्टनर्स हो, फ्रेंड्स हो, किसी को भी आप ये लेगेसी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सभी बिजनेस में रिक्वायरमेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे वो लोग आते हैं जो लुकिंग जोन में होते हैं, जो एम्बिशियस होते हैं, जो अपनी म्यूडेन वाली लाइफ, बोरिंग वाली लाइफ को हट के कुछ और अलग करना चाहते हैं। यहाँ पे उनको 18 इयर्स से अबव होना चाहिए, और ऑब्वियसली बात है जिंदा होना चाहिए। यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं, वो पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एजुकेशन बैकग्राउंड, वेल एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता, कोई नेसेसरी नहीं करता, बस आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो मैंने आमवे में आने से पहले मैंने काफी ऑब्जर्वेशन, काफी रिसर्च की है, तो मैंने पाया कि जो नासा के साइंटिस्ट हैं, इवन वो यहाँ पे पार्ट टाइम बिजनेस ये कर रहे हैं। इवन वो बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इवन स्टूडेंट्स, और ये प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इवन यहाँ तक कि जो गांव के फार्मर्स होते हैं वो ये बिजनेस को कर रहे हैं और काफी सक्सेसफुल हैं। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। ये बिजनेस है, जब तक आप बिजनेस में आप टाइम लगाएंगे नहीं, आपको ये टाइम फ्रीडम, आपका टाइम फ्रीडम मिलेगा नहीं, आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी ये आपको आपका बिजनेस बिल्ड हो सकता है। यहाँ पे आपको चेंज होना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको अपना चेंज होना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये वो लोग यहाँ पे आते हैं जो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अब ये तो हो गया, अब जानते हैं कि इसमें आप एमवे इंडिया से कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। आप दो तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, एज अ कस्टमर, जो कि हम बोलते हैं यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर, और दूसरा है एज एन एडीआर, मतलब एमवे डायरेक्ट रिटेलर। पीसी में क्या होता है कि अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आप एज अ पीसी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं होता है, खाली आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होती है
एज अ पीसी ज्वाइन होने के लिए। अब देखते हैं एज एन एडीआर कैसे ज्वाइन होते हैं। यहाँ पे आपको पहले जब आप एज अ एडीआर ज्वाइन होते हैं तो आपको एक चीज क्वालिफाई करनी होती है। अगर आपको बिजनेस बिल्डअप करना है तो बिजनेस एज एन एडीएस ही आप बिल्ड कर सकते हैं। एडीएस का मतलब होता है एम्बे डायरेक्ट सेलर। और एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट क्वालिफाई होने में आपको 3 चीजें लगती हैं। जैसे कि आपका जो होता है कि एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट होने के लिए क्राइटेरिया होता है कि आपको 3 प्रेफर्ड कस्टमर स्पॉन्सर करने चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए। आपको 5,000 का डीएपी पे आपको टर्नओवर करना चाहिए अंडर योर पीसीज। और तीसरा है कि एक ऑनलाइन एजुकेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन आपको एक असेसमेंट आपको पास करना पड़ेगा जो कि केपीएमजी करवाता है। और केपीएमजी अगर आपको नहीं पता है तो वो हम बता दें कि ये एक टॉप 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये आते हैं। और अगर आप ये जो आपका एजुकेशन असेसमेंट होता है अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो जहाँ पे वो बोलता है कि आप एज एन एडीएस आप आप क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके बारे में एज एन एडीआर ज्वाइन होने में ज्यादा कुछ लगता नहीं है, बस एज जनरल चीजें लगती हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन नंबर हो गया, आपका ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया। ये सारी की सारी जनरल इंफॉर्मेशन ही आपका ये लगता है। आगे हम ये कहना चाहते हैं कि वेल एट द लास्ट हम बस यही कहना चाहते हैं कि इस बिजनेस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। इसको मैंने एज अ करियर चूज किया है। ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसमें ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया रखा है। इससे लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं और एक एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी ये ऑप्ट कर रहे हैं। यहाँ से मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। बैक टू द होस्ट। थैंक